सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको दो सब्जेक्ट की सोर्स ट्रेसिंग कराई हुई है। एक हिस्ट्री की करा दी है और एक मैंने आपको पॉलिटी की करा दी है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी और जानेंगे कि जो एडिक्विटी है तो ये एडिक्विटी कौन से सोर्स को यूज़ करके अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना रही है। क्या लूसेंट यूज़ कर रही है या फिर एनसीईआरटी यूज़ कर रही है। क्योंकि जो हमारा स्टेनो का पेपर हुआ था, ठीक है, तो वहाँ से हमको एक आइडिया लग गया है कि सीजीएल में कौन कौन से सोर्सेज रेफ़र करने पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एडवेक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ठीक है, इसी के ऊपर स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और इसी में ये चीज़ दी हुई है, सेम एज इट इज़ लाइन दे रखी है। देखिए, वर्टिकल हीटिंग कन्वेक्शन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो एडवेक्शन कहलाती है। और इसी में देखिए लू वाला स्टेटमेंट भी दे रखा है एकदम लास्ट में कि सीजनल लोकल विंड्स लू इज़ द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। यही यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है कि लू इज़ कॉज्ड बाय एडवेक्शन। ठीक है, तो ये आपका सीधे सीधे क्लास 11th की एनसीईआरटी में वहाँ से क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। अब आप अगर नोटिस करोगे ना तो ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है और ये क्वेश्चन भी ना ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर कौन सा पोर्ट है। एनसीईआरटी में बस इतना लिखा है कि जो मर्मगांव पोर्ट है ना आपका, ये आयरन और एक्सपोर्ट जापान इसको हैंडल कर रहा है 1961 से। ठीक है, तो अगर आपने इतना पढ़ा है तो आप एक आइडिया मार सकते हो कि मर्मगांव ही होगा। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए कि इन्होंने पूछा है कि कौन से प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको एग्री डेटा या फिर जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है इसमें मिलेगा। यूजुअली आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश और पंजाब इन दोनों में से एक आंसर होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता होगा कि पंजाब में ना ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लेबरर बिहार से जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स उत्तर प्रदेश में है। अगर आप गेस कर सकते हो, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये किसी स्टैंडर्ड सोर्स में गिवन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, सेंसस पे क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सेंसस 2011 आपको ये पढ़ना है। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से पढ़ के इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन एज इट इज़ आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, मैंने मार्क किए हुए हैं, जहाँ जहाँ आएंगे आपको दिख जाएगा। अब देखिए, ये एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है। ठीक है, अकेले इस मैप से 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए, पहला पूछा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको गोदावरी रिवर दिख रही है। ठीक है, बाकी सारी रिवर आपकी वेस्ट साइड में है। ठीक है, नर्मदा ये हो गई, तापी ये हो गई। ठीक, उसके बाद माही रिवर अगर आप देखोगे तो ये है। तो अकेली अगर आपको मैप याद है तो आपको सिर्फ एक ही रिवर गोदावरी दिखेगी जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग है। सिंपल है क्वेश्चन, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर देखिए, इसी मैप का काम आएगा। इन्होंने पूछा है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो पेनिनसुलर प्लेटू में ओरिजिनेट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो रिवर्स को, तो देखिए कावेरी है यहाँ पे, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है। ठीक, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए गंगा, तो आपको पता है गंगा तो इधर है, यूपी में है, तो आंसर गंगा हो जाएगा। ये पेनिनसुला में नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल मैप जो है ना, एक सिंगल मैप से आपके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अगर
रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा उसका शेप कैसा होगा। तो देखिए ये क्लास 11th की बायोलॉजी में ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है तो ये ट्राइंगल शेप में है। फिर ये आपकी क्लास आई थिंक 7th या 8th की है ये एनसीईआरटी। और यहाँ पे देखिए फिगर बना रखा है इन्होंने कि पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोइंग है, रैपिडली ग्रोइंग है, तो ये भी एक ट्राइंगल के शेप में आपको दिख रहा होगा। अगर आपको बस इतना याद है आप आंसर मार्क कर दोगे। सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में फिगर गिवन है, वहां से क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। फिर देखिए फिर इसी मैप से क्वेश्चन है, सेम मैप से। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कौन सा प्लेटो है, तो देखिए यहाँ पे आपको गारो दिख रहा होगा। ये मैप अगर पूरा होता तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया दिखता, तो ये आपका शिलोंग में आता है। तो शिलोंग आपका नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्होंने पूछा हुआ है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ना क्या फीचर है। तो देखिए ये एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए कयाल और बैक वाटर्स ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा, लगून्स एंड बैक वाटर्स, तो ये वही चीज़ है, ठीक। तो आप इस तरीके से एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन 10 जो कि घाघरा रिवर सिस्टम पे है। ये देखिए अगेन क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। ये एनसीईआरटी जो ऊपर दिखाई थी वही है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ माप चांगचुंगो। अब देखिए यहीं पे यही स्टेटमेंट है कि माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है घाघरा, ठीक है। इट फॉर्म्स अ डीप गॉर्ज एट शीशा पानी, ठीक। ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि डीप गॉर्ज एट शीशा पानी, ठीक। सेम स्टेटमेंट पिक किया गया है। फिर अगला है कि इट मर्जेस विद गंगा एट इलाहाबाद। तो अब देखिए छपरा पे मिलती है ये, इलाहाबाद नहीं छपरा में, ठीक। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, तीसरा गलत है। सीधे एनसीईआरटी के एक छोटे से पैराग्राफ से उठा के स्टेटमेंट फॉर्म करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, और लोग इसको टफ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये टफ नहीं है, ये सब एनसीईआरटी गवर्नमेंट सोर्स है, गवर्नमेंट सोर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिस इज द इजीएस्ट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 11। देखिए अब ये काफ़ी ही थोड़ा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये किसी स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं मिलेगा, बट अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो वहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं 12th। देखिए ये फिर से आपका एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। ज्योग्राफी में ना यूजुअली ज्योग्राफी में देखिए एक तो होता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डेथ रेट पूछा हुआ है, ठीक। क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, हर चीज़ यहाँ पे पूछी हुई है, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको सारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। अब ये देखिए ये लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पहले वाले सारे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में थे, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लूसेंट और एनसीईआरटी दोनों जगह है, तो मैंने लूसेंट का स्क्रीनशॉट लगा दिया है ताकि आपको ये ना लगे कि लूसेंट एकदम इररेलेवेंट है। तो आप देखोगे यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। तो इसका आंसर बी स्ट्रेटोस्फियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ना लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया पूछा है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ये लूसेंट में तो नहीं है, ठीक। बट एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी ना आपने, तो ये एनसीईआरटी में एक मैप बना हुआ है अंडमान निकोबार का, ठीक। तो आप यहाँ से एक गेस ले सकते थे कि एनसीईआरटी में इन्होंने इतना डिटेल में मैप क्यों बनाया है, अगर अंडमान निकोबार आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता। और देखिए वही इसका आंसर है, निकोबार। तो यहाँ से ये इनडायरेक्टली सॉल्व हो सकता है एनसीईआरटी से, राइट। चलिए अगला देख लेते हैं 15 नंबर। ये देखिए सेंसस का है, तो सेंसस आपको यूट्यूब से करना पड़ेगा, आप किसी भी चैनल के वीडियो को देख सकते हो। अगला है देखिए फिर अलकनंदा रिवर को पूछा है कि ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो आप ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है, ठीक है। देखिए अलकनंदा हैज़ इट सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। तो सतोपंथ यानी ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है।
अगला देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ इंसुलेशन ऑन अर्थ। तो इंसुलेशन ऑफ अर्थ के ऊपर ना पूरा एक एनसीईआरटी में पैराग्राफ है, ये देखिए, वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, और अगर आप लूसेंट देखोगे ना, तो लूसेंट में बस इतना सा दिया हुआ है ज़रा सा, तो लूसेंट से तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे ना, तो एनसीईआरटी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये आप इतना पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये फिर से ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी आपका चेक हो रहा है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट ना एनसीईआरटी में देखिए फिर से दिया हुआ है। एनसीईआरटी देखिए ये बोल रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ऐसा क्यों है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉडर है, वही चीज़ लिखी है। ठीक, फिर आप पूरा पढ़ लो, यहाँ पे भी देखोगे तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि ये देखिए, ठीक, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो इन द मिडिल एंड ब्रॉडर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, रिवर्स डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। ठीक, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहा है, वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे। ठीक, उसके बाद देखिए लिग्नाइट कोल के ऊपर पूछा हुआ है। तो एनसीईआरटी में अगेन देखिए ब्राउन कोल या लिग्नाइट बोला है कि कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर और गुजरात यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है। ठीक, अब इसमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, इसके लिए आपको मिनरल डेटा, ठीक है, ये आप यूट्यूब पे डालोगे तो आपको एक वीडियो आ जाएगा, वहाँ से आप मिनरल डेटा कर लेना। बेसिक मिनरल्स का करना होगा आयरन, ठीक है, उसके बाद कॉपर, कोल, ठीक है, नेचुरल गैस। तो इस तरीके से कुछ कुछ बेसिक मिनरल्स का आप कर लेना मिनरल डेटा। एनसीईआरटी से आप 2 ऑप्शन में पहुंच जाते हैं। ठीक, गुजरात और तमिलनाडु। 20th देख लेते हैं। देखिए अब ये बोल रहा है ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ रीजन में ज़्यादा क्यों है। अभी देखिए पूरा एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, कहाँ कौन से स्टेट में कितनी है। ठीक है, उसके बाद इसके कॉजेस क्या है, मतलब ये क्यों ज़्यादा होती है। ठीक, तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट अ better insight into the human land ratio in terms of pressure of population on total cultivable land, the physiological and the agricultural density should be find out। यानी कि एग्रीकल्चर कुछ बोल रहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हमारी डेंसिटी होती है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ए वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए क्लास 7 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्लास 7 एकदम बेसिक, सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि इफ अ पर्सन व्यूज द अर्थ फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल ही विल ऑब्जर्व दैट द अर्थ रोटेट्स इन, सीधे है, व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल द अर्थ इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज ए आंसर हो जाएगा। बेसिक एनसीईआरटी से है। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। 22 देखिए फिर से ये मैप, ये 4th क्वेश्चन है जो इस मैप से हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि विच इंडियन प्लेटो इज फॉर्म्ड प्राइमरली बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये हमारा डेक्कन एरिया है और इसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, अगला देख लेते हैं 23, चंबल रिवर के ऊपर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में देखिए साफ साफ चंबल रिवर पे इतना ही बस ये 7-8 लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी से इन्होंने क्वेश्चन निकाल दिया है। देखिए सबसे पहले बैडलैंड टोपोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए द चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवाइंस। ठीक, सेम लाइन उन्होंने उठा दी है, द चंबल रिवर इज नोन फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवाइंस। मतलब लाइन भी चेंज नहीं करी है, सेम लाइन उन्होंने कॉपी कर दी है। अगला देखिए, चंबल फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज एंड इरोडेड टेरेन बिफोर जॉइनिंग द यमुना। ठीक, ये देखिए चंबल रिवर फ्लोज नॉर्थवर्ड्स थ्रू अ गोर्ज अपवर्ड्स ऑफ कोटा इन राजस्थान। ठीक है,
जहाँ पे गांधी सागर डैम आपका कंस्ट्रक्टेड है, फिर उसके बाद इट फाइनली जॉइंस द यमुना। ठीक, तो ये देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी से लाइन भी चेंज नहीं करी है, उठा दिया एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। ये देखिए फिर से एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल के ऊपर है। ठीक, तो ब्लैक सॉइल के ऊपर ना इतना ही दिया हुआ है लूसेंट में। ठीक, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में आपको ये जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है, ये तो देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा लूसेंट में। लूसेंट में लिखा हुआ है ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो एप्पल वगैरह आ जाएगा। बट आप एनसीईआरटी में देखोगे ना अगर, तो एनसीईआरटी में आपको ये पूरा देखिए पैराग्राफ दे रखा है ब्लैक सॉइल के ऊपर। ठीक है, और ब्लैक सॉइल वाल में आप यहाँ पे देखो, अगर ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, क्लेई मटेरियल वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ठीक, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे लूसेंट प्लस एनसीईआरटी। लूसेंट से उतना नहीं हो पाता, एनसीईआरटी से ज़्यादा हो जाता सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। अब देखिए ट्रोपोस्फेयर के बारे में सीधे एनसीईआरटी से उठा रखा है। एनसीईआरटी में लाइन है कि टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। वही सेम 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट, यही स्टेटमेंट 1 है। ठीक, फिर सेकंड है कि टेम्परेचर इन मेसोस्फीयर स्टार्ट्स टू डिक्रीज with increase in altitude and reaches up to 100 डिग्री सेल्सियस एट अराउंड 80 किलोमीटर। देखिए सेम उठा रखा है। टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। लाइन भी नहीं चेंज करी है, लाइन चेंज नहीं करी, एग्जैक्ट उठा दिए लाइन। एनसीईआरटी क्लास 11। नेक्स्ट देख लेते हैं 26। देखिए फिर वही सेम फिफ्थ क्वेश्चन है जो हमारा इस मैप से हो जाएगा। खासी और जैंतिया हिल इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट रेनफॉल मिलता है, ये कहाँ पे हैं, तो देखिए ये है आपका गारो खासी जैंतिया, ये मेघालय में है। राइट, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में मैप गिवन है। अब देखिए अगला, फिर ये मैप एनसीईआरटी में गिवन है, मैप इन क्लास 11 एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 11 नहीं, सॉरी, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है। ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी है, वहाँ पे ये आपका गिवन है। ठीक, क्लास 10th। ठीक, तो देखिए पूछ रहा है कि तेलंगाना स्टेट में ना आपका कौन सा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है, तो देखिए ये है तेलंगाना, ये आपको दिख रहा है सिंगारेनी। ठीक, यही आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का, सिंगारेनी कोल्ड फील्ड्स, ये देखिए। ठीक, चलिए, तो मतलब क्लास 10th की एनसीईआरटी भी ज़रूरी है, मैप से क्वेश्चन पूछ ले रहा है डायरेक्टली। अगला देख लेते हैं। अब पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में पूछ रहा है 1901 से 2011। अब आप खुद सोचिए कि 1901 से 2011 पॉपुलेशन ट्रेंड कौन पढ़ता है? ना तो कोई कोचिंग पढ़ाती है, ना बच्चे खुद से पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में आओगे ना, तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये देखो, फेज़ 1 पीरियड क्या है आपका, 1901 से 1921। फेज़ 2 1921 से 1951। फेज़ 3 1951 से 81। फेज़ 4 पोस्ट 1981। सोचो इतना कंटेंट एनसीईआरटी में है, कोई पढ़ नहीं रहा है, और क्वेश्चन इसीलिए एनसीईआरटी से आ रहे हैं और कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तो एनसीईआरटी पे फोकस करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 29th। देखिए डेफिनेशन पूछी हुई है इन्होंने लैंड यूज कैटेगरी की और डिस्क्रिप्शन की। पहली कैटेगरी है मिसलेनियस ट्रीज एंड ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, लैंड लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। फिर कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो। अब यहाँ पे देखिए, फैलो अदर देन करंट फैलो, कल्चरेबल वेस्टलैंड। ठीक, फिर मिसलेनियस ट्रीज एंड ग्रोव्स। ठीक, तो वो अब जब 3 मैच करा लोगे ना, तो वो आपका अपने आप मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आ पाया है, तो ये मैंने आई थिंक, हाँ, ये 0.3 से लगाया है, एक्चुअली में 1 2 में और भी होगा, बट ये 3 देखिए डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। तो अगर आपको ये 3 भी पता है ना, तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक, तो ये अगेन एनसीईआरटी, ये सब लूसेंट में है ही नहीं,
ये लोग जब क्वेश्चन देखे थे तो उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ से आया है, बट ये एनसीईआरटी से आया है। अगला देख लेते हैं कि भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो कम क्यों है नॉर्थ स्टेट्स में, ठीक। ये अगेन एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दे रखा है। इसमें वेरियस देखिए सेवरल फैक्टर्स खुद ही लिख रखा है, सेवरल फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक। जैसे निग्लेक्ट ऑफ बेबी गर्ल्स, उसके बाद जो इन्फेंटिसाइड होती है, तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सब पढ़ने के बाद आप आसानी से आंसर सी मार्क कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 11, ये डायग्राम दिया हुआ है भाई, ये फिगर है, ठीक है। फिगर फिगर से क्वेश्चन पूछ लिया है, ड्राइविंग फोर्स और प्रोसेस। तो देखिए ये है प्रोसेस, ये है ड्राइविंग फोर्स। सोचिए फिगर से क्वेश्चन पूछ लिया है और बच्चे यही नहीं कर पाएंगे। ये फिगर है और कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल फिगर है, छोटा सा फिगर दे रखा है, उससे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ लिया गया है। सोचिए, ठीक। अगला देख लेते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा मैपिंग, बेसिक मैपिंग है। भीतरकनिका आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में है, ठीक। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है मैप कहीं पे, बट ये बेसिक आप अगर मैपिंग करे होंगे इंडिया का फिजिकल, इंडिया फिजिकल अगर आपने किया होगा ना, तो ये आप क्वेश्चन कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। आप देखिए अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में पूछा हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए पूरा दे रखा है पैराग्राफ कि करता क्या है, ठीक है। ये देखिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज में एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है तो ये वेदर मॉनिटरिंग करता है, टेली कम्युनिकेशन करता है, जियो स्टेशनरी पोजीशन में इनको डाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी पढ़िए, यही है वेदर मॉनिटरिंग, लैंड यूज, एनवायरमेंटल चेंज, ये सारे काम यहाँ पे आपको वेदर मिल जाएगा, ठीक। अगला देख लेते हैं। तो ये देखिए सेंसस का क्वेश्चन है। सेंसस में आपको बता चुका हूँ, आपको सेंसस करना पड़ेगा। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो से सेंसस कर लीजिए, ठीक है। सेंसस इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन पूछ रखे हैं काफ़ी। अगला देख लेते हैं। ये देखिए फिर से वही फेज़ वाला क्वेश्चन आ गया, पॉपुलेशन फेज़। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा था फेजेस एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये आप वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि इतना डेटा सिर्फ एनसीईआरटी में ही हो सकता है कि वो 1901 से पॉपुलेशन ट्रेंड 1981 के बाद तक का ट्रैक कर रहा है, ठीक। फिर देखिए अगला, ये बेसिक क्वेश्चन लूसेंट से भी हो जाएगा। पूछ रहे हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से हैं जो रिवर एक्शन से बनते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इसमें देखिए गॉर्ज बन जाएगा इरोजन से, ठीक। तो ये आपका लूसेंट से हो जाएगा आसानी से। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए ये करंट स्लैश कॉमन नॉलेज, ठीक। तो ये अगर आपको पता है तो आप उससे कर लोगे, किसी सोर्स पे एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, लूसेंट में भी नहीं है। अगला देख लेते हैं। देखिए माइग्रेशन के बारे में पूछा है कि पुश और पुल फैक्टर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पुश और पुल फैक्टर, एनसीईआरटी क्लास 12, ठीक। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन। अब देखिए इंडो ब्रह्मा रिवर, गंगा हिमालय ट्रिब्यूटरी और वेस्टर्न ड्रेनेज, ठीक। अब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इंडो ब्रह्मा रिवर डिसमेंबर्ड इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम्स, यही पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंडो ब्रह्मा इज बिलीव टू हैव स्प्लिट इनटू 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम ओवर टाइम। बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है कि गंगा एंड हिमालय ट्रिब्यूटरीज रिप्रेजेंट द सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इन द सेंट्रल पार्ट, ठीक, वही चीज़ लिखी हुई है। फिर वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम में ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी उन्होंने ये लिख रखा है, लेकिन जब यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी ईस्टर्न पार्ट में है, तो आपका थर्ड वाला ना स्टेटमेंट गलत है, ठीक। ये एनसीईआरटी में छोटू सा पैराग्राफ दिया हुआ है क्लास 11, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए बेसिक माइग्रेंट और एमिग्रेंट की डेफिनेशन पूछी हुई है कि एमिग्रेंट कौन है, एमिग्रेंट कौन है, दोनों फ़र्क होते हैं। तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट की डेफिनेशन एनसीईआरटी में अगेन गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इमिग्रेशन, एमिग्रेशन,
यही दोनों चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। ठीक, अगला अब देखिए, ये क्वेश्चन किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आपको छोड़ देना चाहिए, कोई पढ़ा भी नहीं सकता, तो इसको आप जाने दीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आप गेस वर्क कर सकते हो कि यहाँ पे फेट यंग सन पैराडॉक्स बोला है। ठीक, तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो थोड़ा सा ये फेंट वगैरह से आपको 2 वीक रिलेट कर सकते हो। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत रिलेट करके आंसर पे आ सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं है। अगला देख लेते हैं, डायस्ट्रोपिज्म पे क्वेश्चन है, बेसिक ऑफ ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी से उठाया हुआ है ये क्वेश्चन। ये देखिए, डायस्ट्रोपिज्म हेडिंग है, पहली लाइन पढ़िए इसकी, पहली लाइन, ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रोपिज्म। वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डायस्ट्रोपिज्म इंक्लूड ऑल प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक, अगला है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। ठीक, तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे एंडोजेनिक एक्सोजेनिक दोनों दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी के इसी पेज पे मैंने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, बट आप ये पूरा पढ़ोगे ना तो आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पे लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए, ये आपका अगेन एनसीईआरटी में है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द हीराकुंड डैम, ये देखिए लिखा हुआ है हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन। तो महानदी आपका आंसर है ए, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना, दीज आर इजी क्वेश्चंस विच आर डायरेक्टली गिवन इन अ स्टैंडर्ड सोर्स। ठीक है, एनसीईआरटी गवर्नमेंट की किताब है, हर कोई पढ़ता है। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो देन यू नीड टू रियली थिंक ऑन योर प्रिपरेशन। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ये इन्होंने कुछ पूछ रखे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, एनसीईआरटी में पूरी लिस्ट है। देखिए, इन्होंने पहला पूछा शीशाचलम हिल्स। ठीक है, शीशाचलम हिल्स ये दे रखा है आपका। ठीक, दूसरा पूछा है देहांग दिबांग। ठीक, देहांग दिबांग आपका ये है। फिर इन्होंने पूछ रखा है पंचमढ़ी, पचमढ़ी आपका देखिए यहीं पे है। फिर उसके बाद इन्होंने पूछ रखा है डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा भी देखिए। तो 9, 10, 11 और 17 ये इन्होंने पूछ रखा है डायरेक्टली, ये एनसीईआरटी में गिवन है टेबल। ठीक है, और डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपका ये गलत हो रहा है तो फिर यू नीड टू रियली प्रिपेयर एनसीईआरटी वेल। अगला देख लेते हैं। देखिए, सेंसस का क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ सेंसस आपको यूट्यूब से प्रिपेयर करना है। फिर से सेंसस का क्वेश्चन है यूट्यूब 47, देखिए सॉइल के ऊपर है, एलुवियल सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीनों एलुवियल के ऊपर दे रखे हैं। अब देखिए, एलुवियल सॉइल पे ना पूरा एनसीईआरटी में एक पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा इन्होंने दे रखा है कि कहाँ कहाँ एलुवियल सॉइल मिलती है। फिर नीचे आओगे तो नीचे पता चलेगा कि क्या क्या किस किस से मिल के बनती है एलुवियल सॉइल। ठीक है, उसके बाद इसका ये नाम होता है। फिर नीचे आओगे तो ये देखो, एज के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की जाती है, और एज के अकॉर्डिंग ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे यही एक है सेकंड ऑप्शन बी वाला, कि ओल्डर टाइप मोस्ट फर्टाइल होता है। ठीक है, फिर रेड और येलो सॉइल आता है। ठीक, तो रेड एंड येलो सॉइल का भी ना इसी के आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लगाना भूल गया हूँ, बट वो भी आपको इसी पेज में आगे की तरफ मिल जाएगा। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है एक्सप्लेनेशन। अगला देख लेते हैं। देखिए, ये स्टैंडर्ड बुक्स में तो नहीं है, बट करंट अफेयर में रहता है, खासकर कि चाबहार पोर्ट करंट अफेयर में रहता है और सिद्धवे पोर्ट करंट अफेयर में रहता है। तो ये दो अगर आपने करंट अफेयर किया होगा तो आप आसानी से मार्क कर सकते हो। अगला देख लेते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्टली कि भैया अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिनेंट और ओशन का, उसका रीज़न क्या है। तो देखिए, ये पूरा एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है। इस चैप्टर का नाम ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और यहाँ पे यही दो फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स। यही इसका आंसर है ए। अगला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ये एनसीईआरटी की हेडिंग है,
ये हेडिंग से क्वेश्चन दे दे रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो समझो कि आपने एनसीईआरटी की हेडिंग भी नहीं पढ़ी है। ये लोग मजाक कर रहे हैं, मतलब आपके साथ खेल रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आपने हेडिंग पढ़ी है कि नहीं एटलीस्ट। अगला देख लेते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी में, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि ये अगेन ना ये सेंसस या डेटा टाइप क्वेश्चन है। बट एनसीईआरटी में ना आपको ये पांचों जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये पांचों ग्रुप मिल जाएंगे। ये देखिए एनसीईआरटी में ना ये पांचों ग्रुप लिखे हुए हैं, तो ये ग्रुप आपको वहां पे मिल जाएंगे। बट इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन में शेयर है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन ना, ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, लूसेंट में तो एकदम नहीं है। लूसेंट में तो ग्रुप्स के नाम भी नहीं है। इसके लिए आप इस ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लीव कर देना, बिकॉज दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कास्ट टोपोग्राफी पे क्वेश्चन है, ये लूसेंट में दिया हुआ है, पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है। ये देखिए स्टैलेग्माइट स्टैलेक्टाइट, ये देखिए कास्ट रीजन, ठीक, कास्ट टोपोग्राफी के फीचर्स हैं स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट, ठीक। और यहाँ पे आप ये पढ़ोगे ना अगर, ठीक, ये वाटर इज ऑलवेज सीपिंग थ्रू द रूफ, ठीक, अंडरग्राउंड वाटर रहता है, केव्स क्रिएट हो जाती हैं, वही यहाँ पे पहला वाला है ऑप्शन, ठीक। लाइमस्टोन वगैरह का मेंशन है, देखिए लाइमस्टोन यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, लाइमस्टोन रीजन। तो ये सब आपका लूसेंट में है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर देखिए ये लिस्ट आपको करनी पड़ेगी मैपिंग में, जब आप इंडिया के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये इन सब की मैपिंग करोगे ना तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। क्योंकि ये लिस्ट ना ये नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये एनसीईआरटी वगैरह में गिवन नहीं है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में गिवन था वो मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। अगला देख लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में है कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो यूज़ हुआ है लद्दाख में, तो देखिए वो कहाँ पे है, तो देखिए हैनले इन जम्मू एंड कश्मीर, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 मीटर का टेलीस्कोप है जो कि ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ये रिमोटली ऑपरेट होता है बेंगलुरु से, ठीक। सेम चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, यही लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप यूज़ हो रहा है, उसका नाम क्या है, तो ये देखिए आपका है हैले हैनले, ये वही चीज़ है, ठीक, डायरेक्ट एनसीईआरटी, ठीक। आगे चलते हैं। 54 क्वेश्चन, देखिए वीट के ऊपर एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ है कि वीट को देखिए 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, ठीक। उसके बाद ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इन्होंने जो डेटा दे रखा है कि भाई विंटर में इतना होना चाहिए, ठीक, समर में इतना होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेट क्रॉप के लिए, तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। बट आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कि इन्होंने बोला है कि ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक। तो आपको ये पता होगा कि भाई वीट आपका रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो वीट आपका रबी क्रॉप है, ठीक। तो रबी क्रॉप है तो इसकी राइपनिंग कब होती है? इसकी राइपनिंग होती है जब आपकी हल्की हल्की ठंड जाने लगती है, गर्मी आने लगती है, ठीक। तो वहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाओगे ना तो सी ऑप्शन ही सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए ये टेबल गिवन है, डायरेक्ट लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली टेबल गिवन है आपकी लूसेंट में, ठीक। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका डे की बात हो गई है, लॉन्गेस्ट डे। तो देखिए लॉन्गेस्ट डे आपका ये है वीनस का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वीनस, ये डायरेक्ट लूसेंट के इस टेबल से हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए जॉग फॉल पूछा हुआ है कि जॉग फॉल कर्नाटका में है, ये कौन सी रिवर पे है? एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, ठीक है, जॉग फॉल ऑन द शरावती रिवर। बस एक लाइन उठा के एनसीईआरटी की क्वेश्चन पूछ लेता है,
अगर आपको ये भी नहीं पता है, मतलब ये बेयर मिनिमम है, आप दूसरे रिसोर्सेज बाद में करिए, पहले एनसीईआरटी करिए। अगला देख लेते हैं, प्रॉबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए फिर खरीफ रबी वगैरह की बात हो रही है, जैद की बात हो रही है। तो देखिए एनसीईआरटी में ना पूरा एक पेज हुआ है कि खरीफ क्रॉप पूरी कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ होती है, खरीफ रबी, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पे जैद है, तो सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से आसानी से देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई, पैडी मेज ज्वार बाजरा, ये देखिए सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक। तो ये एनसीईआरटी से अगेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक। तो देखिए मैं आपको समरी बता दे रहा हूँ। टोटल क्वेश्चन आए हैं 57 स्टेनो में, सारी शिफ्ट मिला के 57 में से 41 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में है। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लूसेंट में भी हैं और एनसीईआरटी में भी हैं। 12 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस टाइप के हैं, यानी कि आपके सेंसस या फिर कोई करंट अफेयर का डेटा हो गया, करंट अफेयर हो गया, या फिर कोई डेटा हो गया, ठीक। तो आप डेटा तो प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, करंट अफेयर कर लो और सेंसस कर लो, ठीक। एनसीईआरटी कर लो, ठीक। और एनसीईआरटी में भी आप अगर ध्यान दोगे ना तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन 3 टाइप के पूछे हैं, एग्रीकल्चर, कॉन्सेप्ट्स, मैपिंग, ठीक। तो ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं ना, आप एटलीस्ट ट्राई करो कि आपका मैपिंग पार्ट स्ट्रांग हो, एग्रीकल्चर पार्ट स्ट्रांग हो, करंट अफेयर स्ट्रांग हो और सेंसस ये स्ट्रांग हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ट्राई करो कि आपके बाकी पोर्शन स्ट्रांग हो जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।